सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट के तहत मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि सिविलियन का आर्मी एक्ट से कभी ट्रायल हो भी नहीं सकता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। ऐसी सूरत हाल में दोनों के दरमियान तफरीक नहीं की जा सकती। आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान खान, बताइएगा, समाअत अब पीर तक मुलतवी कर दी गई, आज की समाअत में क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है और आज अदालत को जो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे, उन्होंने अदालत को ये पावर कराने की कोशिश की कि शहरियों का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है उसमें उनके फिर जो आइनी बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्हें नहीं मिलते, वो पामाल होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी होती है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 10A का हवाला दिया जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है हर शहरी को। उनका ये कहना था कि ये वाला हक जो है, ये ख़ास तौर पर ये बुनियादी हक जो है वो मुतासर होता है। उस पर उनका कहना ये था वकला का कि अगरचे के आर्मी एक्ट 1952 में ये प्रोविजन मौजूद है कि शहरियों का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में हो सकता है, लेकिन ये कौन से शहरी होंगे, इनके किस जुर्म में होगा, क्या चलान इनके खिलाफ होगा और कौन सी रेलेवेंट प्रोविजन है जिसके तहत जो है ये जिस बात की तमीज़ की जाएगी कि फलां शहरी का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में होना है, इस हवाले से जो है वो अदालत को मुतमईन करना ज़रूरी है। अब ये समाअत तो मुलतवी हो गई है। आज की जो बुनियादी तौर पर आज जो अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए थे वो इंतहाई अहम है और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ने जो समाअत मुलतवी करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, कुछ रिमार्क्स दिए थे, वो इंतहाई अहमियत के आमिल हैं। हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट अदील हमें बताएंगे कि जी पहले तो ये बताइए कि चीफ जस्टिस के वो कौन से रिमार्क्स थे जिसको हाईलाइट किया जा रहा है? सर, आज बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोहराया है अपने उन ऑब्जर्वेशन को जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दी थी और जिन सिविलियंस को आप कह सकते हैं कि सिविलियन प्रिजन्स में और मिलिट्री हिरासत के अंदर रखा गया, उनकी तफसीलात उन्होंने मांगी थी, वो आज फ्राहम की अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से। और अगर आपको जी वो फिगर्स बताइए जो अटॉर्नी जनरल ने आज बताया कि जी कौन कौन जो है वो इस वक्त फौज की हिरासत में है। जी बिल्कुल, जो सिविलियन कस्टडी है उसके हवाले से वो बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की हद तक तो कोई भी शख्स ज़ेरे हिरासत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 लोग हैं जिनमें 2 पेशावर और 2 एबटाबाद में हैं। पंजाब के अंदर MPO के तहत 21 हैं, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत 144 हैं और अदर जो केसेस हैं वो तकरीबन बनते हैं 86 और कुल मिलाकर 454 केसेस हैं पंजाब के अंदर। और ख़वातीन की जहाँ तक बात है, कुल 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया था जिनमें से 41 को रिलीज़ कर दिया गया है और 39 इस वक्त 3 और 9 जो हैं वो जुडिशल उनका हुआ है। अच्छा अदील, इसमें वो कुछ सहाफ़ियों के और वकला के और जो कम उम्र अफराद थे यानी नाबालिग बच्चे जिन्हें कहा जाता है, उनकी हिरासत से मुतालिक भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना मांगे गए थे। जी बिल्कुल, उसके हवाले से बताया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि जो ख़वातीन का तो मैंने आपको बताया कि पंजाब में इतने हैं और ओवरऑल उन्होंने बाकी भी तफसीलात यहाँ पर बताई हैं। जहाँ तक बात है वेमेन की, मिलिट्री की जो हिरासत है उसके अंदर कुल 102 अफराद हैं जिनमें ख़वातीन 0 हैं। जुवेनाइल जो हैं, जो बच्चों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उम्र नाबालिग अफराद, वो भी 0 हैं और उसके अलावा साफ़ी भी नहीं है और जो वकला हैं वो भी नहीं है। ना यहाँ पर वकला और सहाफ़ी और जुवेनाइल, ये 3 कैटेगरीज जो हैं ये ना सिविलियन हिरासत के अंदर हैं ना फौजी हिरासत के अंदर हैं। जुवेनाइल के हवाले से एक बड़ी अहम बात यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कही कि उन्होंने कहा कि एक बच्चा है जो ये क्लेम करता है कि वो 18 साल से कम उम्र है, अभी उसका जायज़ा लिया जा रहा है, अपने तौर पर चेक किया जा रहा है कि आया वो दुरुस्त है या नहीं, और अगर उसकी उम्र 18 साल से कम हुई तो उसको भी वापस भेज दिया जाएगा। ओवरऑल उन्होंने ये कहा है यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ये जो कस्टडी है ये मतलब ना ये सिविलियन कस्टडी में है और ना ही ये फौजी कस्टडी में। बिल्कुल, ओके। बुनियादी तौर पर ये जो है आज एक पंजाब हुकूमत की भी रिपोर्ट आई थी और अटॉर्नी जनरल ने भी इस हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और स्टेटस बताया था कि कितने लोग जो हैं गिरफ्तार हैं, कितने
मुतहम के खिलाफ पर्चे हुए हैं, कौन कौन इसका ट्रायल जो है वो चल रहा है और इस साथ दहशत गर्दी की अदालत में किसको पेश किया गया है। अब ये समाअत जो है वो पीर को सुबह के वक्त तक सुबह के लिए मुलतवी कर दी गई है। समाअत अब पीर की सुबह होगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और उनके साथ अदील सरफराज मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।